ये आईएएस जो होता है इंडिया लेवल के टॉप सर्विसेज में आता है, एक नंबर के जॉब में आता है। पीसीएस जो होता है वो सेकंड ग्रेड में आता है, बी ग्रेड में आता है। ठीक है। इंडिया लेवल के जो जॉब होते हैं बी ग्रेड के, वो होते हैं, बी लेवल के जॉब होते हैं, लेकिन जैसे कि वो आईएएस के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट के रूप में काम करते हैं। और पीसीएस लेवल का जो जॉब, पीसीएस जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का एक नंबर का जॉब माना जाता है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो जॉब होते हैं वो स्टेट में ही जॉब करते हैं। और जो आईएएस लेवल के लोग होते हैं, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस और आईपीएस, ये चार एक नंबर के जॉब माने जाते हैं। जो आईएएस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं। आईपीएस जो है वो पुलिस विभाग में। आईआरएस जो जाते हैं इनकम टैक्स में जाते हैं, एक्साइज, इनकम टैक्स ना, और जीएसटी। ठीक है। और जो आईएफएस होते हैं वो एक सबसे बढ़िया जो टॉप लेवल के होते हैं उनको भेजा जाता है विदेश। ठीक है, आईएफएस जो होते हैं। हमारे देश में बहुत सारे बड़े बड़े पोस्टों पे भी, राजनेताओं में भी जो आईएफएस रहे हैं वो आए हैं, और आईएएस भी टॉप मोस्ट राजनेता, मतलब एमपी वगैरह बने हैं। आईपीएस भी एक दो बने हैं ना। एक तो यही यूपी के ही हैं, पिछले बॉम्बे के कमिश्नर थे, छोड़ करके आए हो, और चुनाव जीत भी गए क्योंकि मोदी का हवा था 2014 में। तो बिहार की, जैसे यूपी और बिहार में ना, यूपी में तो ज्यादा नहीं है, बिहार में यही है भैया, बनेंगे तो आईएएस बनेंगे ना, और नहीं तो गुंडा बनेंगे, मतलब राजनेता बनेंगे। तो राजनेता लोग बनते हैं, या फिर छोड़ देते हैं देश, राज्य, और फिर आईएएस की तैयारी करते हैं बैठ के। और आईएएस नहीं हुआ तो फिर आईपीएस के लिए करते हैं, सॉरी, पीसीएस के लिए करते हैं। और पीसीएस भी नहीं हुआ, पीसीएस 40 साल तक होता है, आईएएस मेरे ख्याल से 30 साल की उम्र तक होता है। पीसीएस नहीं निकला, लोग कोचिंग चलाते हैं फिर बैठ के, है ना। और साथ साथ राजनीति भी करते हैं लोग। तो उसके लिए क्या होता है कि ये सभी जॉब जो है गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट का मतलब हुआ सूर्य और चंद्रमा। ठीक है। जी। तो जब कोई अगर प्रश्न पूछता है कि क्या मेरा आईएएस में एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो हर आदमी प्रश्न नहीं पूछता है ये। आप जी। पाएंगे ना कि जिनके चार्ट में 6-10, 6-10, 11 एक्टिव ज्यादा हो, वही लोग प्रश्न पूछते हैं। हम्म। ठीक है। और कहीं ना कहीं सूर्य की या चंद्रमा की दशा चल रही होती है, या जुपिटर की दशा चल रही होती है। जुपिटर क्या देता है? विस्तार देता है, व्यक्ति को हम्म। बड़ा बना देता है अचानक ना। तो जुपिटर की दशा चल रही हो, उसमें जो ही सूर्य की अंदर दशा आएगी, उसी समय जॉब लग जाएगा। तो हमें देखना होगा कि वो 21 साल से लेकर के 28 साल की उम्र तक क्या जुपिटर की दशा चल रही है, उसमें सूर्य या चंद्रमा कब आ रहा है, बस उसी समय जॉब उनकी लग जाएगी। अगर जुपिटर की नहीं चल रही है, सूर्य की चल रही है, चंद्रमा की चल रही है, तो चंद्रमा में जब सूर्य आएगा या जुपिटर आएगा तो जॉब लग जाएगी ना। चूंकि चंद्रमा की चली रही है तो उसमें सूर्य आएगा, और फिर बीच में जुपिटर प्रत्येक दशा में आएगा तो लग जाता है। तो जुपिटर और सूर्य में कोई न कोई आएगा तो जॉब लग जाएगी। तो मुख्य प्लेनेट इसमें सूर्य ही है। सूर्य अगर अच्छा है, हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। सूर्य में 6-8 12, 5-8 12 नहीं होना चाहिए। सूर्य में 6-10, 6-10, 11 होगा तभी आईएएस की जॉब लगेगी, नहीं तो उस इतने बड़े लेवल की जॉब नहीं लगेगी। सूर्य चाहे केंद्र में बैठा हो, सूर्य अगर सप्तम में बैठा हो और 6-10, 10 नंबर नहीं बता रहा, 6-10 नहीं बता रहा, 6-11 नहीं बता रहा, तो फिर ऐसे लोगों का आईएएस का जॉब नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रशासनिक लेवल का जॉब है। ऐसे लोग जब जॉब में आते हैं तो उनके अंडर में पूरा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा तो एक छोटा सा एरिया तो आ ही जाता है जिसपे वो शासन करते हैं। और इनकी सोच दबंग होती है ना। जब जो लोग अधिकारी बन जाते हैं, उनसे जब बात करेंगे तो बात करने का उनका तरीका ही अलग तरीके के लेवल का होता है। एक सामान्य आदमी उनसे बात नहीं कर सकता। ठीक है। उनका एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है।
वो सबसे बात भी नहीं करते, क्योंकि एक अलग सी पावर आ जाती है कि हर आदमी, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा पैसे वाला व्यक्ति हाथ जोड़े खड़ा है उनके सामने ना, छोटे छोटे काम के लिए। जब तक उनके साइन नहीं होंगे काम नहीं होगा। तो एक गुरूर सा आ जाता है। तो वो गुरूर सूर्य देता जरूर है कि दसम में सूर्य रहेगा, लगन में सूर्य रहेगा, तो गुरूर आता है। या फिर चार्ट में 10-11 नंबर खूब सारे हों, 10-11, 10-11, 10-11, ये प्रशासनिक का नंबर है 10-11। तो हर क्लास में रिपीट करता हूँ, सूर्य अगर केंद्र में है या खास करके दशम में और लग्न में है, तो व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब लगती ही लगती है। लग्नेश के साथ सूर्य बैठा हो तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी। दशमेश के साथ सूर्य बैठा है तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी। और दशांतर दशा में गुरु की दशा हो, सूर्य की दशा हो, चंद्रमा की दशा हो, तो गवर्नमेंट जॉब आईएएस पीसीएस की लगती है। बाकी की तो कभी भी लग जाएगी। मतलब राहु की दशा में टीचर की जॉब लग जाएगी। राहु की दशा में, राहु में अगर 6-8 12 है, 5-8 12 नहीं है, तो राहु की दशा में टीचर की जॉब लग जाएगी, चपरासी की लग जाएगी, सामान्य लेखपाल की लग जाएगी, सामान्य इलेक्ट्रीशियन की लग जाएगी। लेकिन आईएएस के लिए सूर्य चंद्रमा का, गुरु का मुख्य रोल है। तो जब भी प्रश्न हमें आए हमारे सामने, तो हमें पहले नक्षत्र नाड़ी चार्ट को चेक करना है, क्या उसमें 10-11 है कि नहीं है। 5 से 6 प्लेनेट में 6-10 हो, 6-11 हो, 10-11 हो, है ना। साथ ही सूर्य में कहीं सूर्य नेगेटिव नहीं होना चाहिए, चंद्रमा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जुपिटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जुपिटर नेगेटिव हो जाए तो विस्तार नहीं देगा, है ना। 3 प्लेनेट अच्छे होने चाहिए, तो आईएएस की नौकरी लग जाती है। हालांकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सबकी तो लगती नहीं है, हम्म। लेकिन लगने के चांस ज्यादा है। नहीं आईएएस में होगा तो पीसीएस में हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा उसका, है ना। नहीं उसमें होगा, अगर इंजीनियर होगा तो इंजीनियरिंग विभाग से वो इंजीनियर बन जाएगा, वो भी एक प्रशासनिक डिपार्टमेंट है ना। वो भी बी ग्रेड में आ जाता है। तो कहीं न कहीं से वो प्रयास करेगा, जिस लाइन में जितना पढ़ाई किया होगा उस हिसाब से उसकी जॉब लग जाएगी। अगर सूर्य दसम भाव में है, सूर्य लगन में है, दशमेश के साथ है, लग्नेश के साथ है सूर्य, तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। और 6-8-12 में नहीं होना चाहिए, है ना। अगर 6-8-12 में भी हो तो केपी कुंडली में वो भाव चेंज हो जाए, कम से कम पंचम में आ जाए, दसम सप्तम में आ जाए, है ना, नवम में आ जाए। केपी कुंडली में सूर्य जो है भाव चेंज कर ले, तो गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और दशम में और लग्न में हो तो फिक्स है, वो तो लगना ही लगना है। बहुत मतलब ऐसी कुंडली बहुत जहां भी देखने को मिलती है, वो अच्छी मानी जाती है। तो आईएएस, पीसीएस है तो इतना ही है, इससे ज्यादा उसमें कुछ है नहीं नोट्स में, है ना। अच्छा। नोट्स भी दे चुका हूँ आप लोगों को, मुझे याद है। प्रोफेशन जब शुरू हुआ था तो आईएएस आईपीएस का नोट्स मैं दे चुका हूँ, एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो मैं दोबारा दे दूंगा ना। रजिस्टर अभी जी। यहाँ पे है, ठीक है, मंदिर में रखा हुआ है। स्टेट सर्विस के लिए, गुरु जी, स्टेट सर्विसेज के लिए। स्टेट सर्विसेज के लिए भी सूर्य चंद्रमा ही चाहिए। वहां भी हम्म। सूर्य चंद्रमा ही चाहिए, क्योंकि वो भी कमजोर नहीं माना जाता। लेकिन हाँ, वहाँ सूर्य थोड़ा कमजोर भी रहेगा। पंचम हम्म। में रहेगा, नवम में रहेगा, तो भी जो है जॉब लग जाएगी, अगर हाँ। सूर्य अच्छा होना चाहिए। सूर्य अच्छा होना चाहिए। अच्छा। और चंद्रमा नहीं, शनि, सूर्य अच्छा हो तो शनि चंद्रमा चंद्रमा अच्छा हो। की, शनि चंद्रमा चंद्रमा को लोग, की जो। नहीं, शनि चंद्रमा लोग मानते हैं कि शनि जॉब का कारक है, सूर्य से रिलेटेड होता है, तो उसकी जॉब नौकरी लग जाती है। हम्म। वो कोरिलेट आप कर लीजिएगा, मैंने उसको टेस्ट नहीं किया है। शनि की सूर्य पर दृष्टि हो, छठे भाव में शनि हो और सूर्य को तीसरी दृष्टि से देख रहा हो, तो गवर्नमेंट जॉब के हाँ, वो चांसेस कोरिलेट करते हैं कि भाई नौकरी का कारक सूर्य शनि है, शनि है। और सूर्य से कोरिलेट करके गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। लग जाती है। लेकिन वो होने के बाद भी सूर्य हम्म। अपने आप में प्योर होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसमें उसमें 5-8-12, 6-8-12 नक्षत्र लेवल पे नहीं आना चाहिए, नक्षत्र सब प्लांट लेवल पे। क्योंकि हम जो वैदिक ज्योतिष क्या देखता है, वो ग्रह लेवल देखता है ना। हम्म। कि पंचम का स्वामी है, दसम में बैठ गया, ठीक है। हम्म। पंचम का स्वामी या दसम का स्वामी होकर अष्टम में बैठ गया, नवम में बैठ गया, तो सूर्य तो अच्छा हो गया उनके लिए।
हम्म, लेकिन नक्षत्र लेवल नहीं देखा जाता, हमें क्या देखना, नक्षत्र भी देखना, सबलाट भी देखना, कहीं भी 6 8 12 5 8 12 अगर आ गया है तो फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगा, हम्म, है ना, चाहे वो कितना शनि से कोरिलेट कर ले। तो हम थोड़ा और ऊपर बढ़ के देखते हैं, तो जो चीज आप जानते हैं वो तो है ही है। हमें सूर्य को देखना है कि सूर्य में 6 8 12 5 8 12 नहीं होना चाहिए, सूर्य में 10 11 6 10 होना चाहिए। अगर सूर्य में 6 10 6 11 है तभी वो आईएएस की नौकरी लगेगी, ध्यान रखिएगा। हम्म, अगर सूर्य में 6 10 6 11 नहीं है, लेकिन सूर्य में 6 8 12 भी नहीं है, 5 8 12 भी नहीं है, तो वो ए ग्रेड का जॉब न लग करके पीसीएस का जॉब लग जाएगा, स्टेट लेवल का जॉब लग जाएगा। हम्म, ठीक है, लेकिन चंद्रमा में फिर 6 10 6 11 होना चाहिए। सूर्य तो अच्छा होना चाहिए, ओके। लेकिन चंद्रमा में 6 10 6 11 हम्म, होना चाहिए। बाकी के 3 4 प्लेनेट में 6 10 6 11 होना चाहिए, है ना। सूर्य में 6 10 नहीं रहेगा तो आईएएस की नौकरी नहीं रहेगी। बाकी के मैं चार्ट देख लेते, हो सकता है समझ में आ जाए, ज्यादा लोग आप लोगों को ना। चार्ट देखेंगे तो दो चार्ट देख लेते हैं, हो सकता है कि चार्ट देखने से हम्म, ज्यादा अच्छे से होता है। दूसरा, आईपीएस के लिए क्या होता है, ये तो आईएएस के लिए हो गया, सूर्य अच्छा होना चाहिए और 10 11 होना चाहिए, 6 10 6 10 या 10 11। आईपीएस के लिए क्या होना चाहिए, मंगल दशांतर दशा प्रत्यंत दशा में जरूर आए, या फिर मंगल लगन में बैठा हो या लग्नेश के साथ बैठा हो। ठीक है, मंगल ही व्यक्ति को आईपीएस, उसकी सोच क्या कहती है कि मुझे अ, देखिए क्या होता है ना, हर प्लेनेट का अपना प्रभाव होता है कुंडली पे। सूर्य का प्रभाव हुआ तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए हमें ना। दूसरा क्या है कि 10 11 है तो चलो गवर्नमेंट, हमें प्रशासनिक लेवल का जॉब चाहिए। मंगल जब लग्न में आ जाता है, लग्नेश के साथ आ जाता है, दशम में आ जाता है, दशमेश के साथ आ जाता है, तो फिर क्या होता है कि मुझे उसके शरीर में एक एनर्जी रहेगी, वो एनर्जी आईएएस वाले नहीं दिखा पाते, है ना। वो स्टेमिना जो पावर जो वो कहता है मुझे ना ये सब नहीं चाहिए ना, आईएएस की नौकरी मुझे तो गुंडों के पीछे पड़ना है मुझे गोली चलानी है, मुझे बंदूक चलानी है, मुझे दौड़ भाग करनी है, तो आईपीएस में जाता है वो। बुद्ध, बुद्ध क्या कारक है, मैथ का कारक है। बुद्ध जो है ज्योतिष का कारक है, बुद्ध जो है लॉ का कारक है। तो बुद्ध जब लग्न से संबंध बना ले, और नंबर वही चाहिए, आईपीएस आईएएस वाला, तो बुद्ध का संबंध लग्न से बन जाए, सूर्य का संबंध बन जाए, तो फिर आईआरएस में चला जाता है। और चार्ट में 3 9 12 दिख रहे हो, 3 9 12 3 9 12 3 9 12 विदेश यात्रा वाला, और 10 11 एक्टिव हो तो उसे आईएफएस की नौकरी लग जाती है। लेकिन दशांतर दशा हमें सूर्य का ही चाहिए, सूर्य गुरु और चंद्रमा, ये इनमें से दो का तो चाहिए चाहिए कम से कम, चाहे गुरु का सूर्य का हो, गुरु चंद्रमा का हो। लेकिन नौकरी कब लगी ये थोड़ा सा बताना मुश्किल हो जाता है, फिर भी एक चार्ट लेते हैं, 1 मार्च 1952, 1845। ठीक है, स्लो चल रहा है बहुत।
इतने सारे खुल गए ना। आप लोग कोई डिटेल होगा आईएएस का? होगा तो लाइक चेक करेंगे, है ना। ये जो है 0103/1952। चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, चार्ट अभी दिख नहीं रहा दिख रहा। नहीं गुरुजी। है? चलिए, अब दिख रहा, यस। अब इनका जो दिखा रहा है, मंगल मून मरकरी की दशा में जो है इनकी आईआरएस की जॉब लगी थी। ठीक है। अब इनके चार्ट को चेक करते हैं। ठीक है। 6/11, एक 6/11, एक 6/11, एक 6/11 ना। 1 2 6 11 7 भी अच्छा ही माना जाता है जॉब के लिए, है ना। तो ये सारे प्लेनेट केतु में अच्छे हैं। यहाँ भी 2 7 11 10 भी है, मान लेते हैं 2 7 10 11, मतलब वीनस भी ठीक है। सन में देखिए क्या है, 2 6 11 है ना, 10 नहीं है, 2 6 11। लेकिन छह कितनी अवस्था में, तीनों लेवल पे है ना, रिपीट अवस्था में है। और 1 2 6 7 11, तो खास करके राहु इनका खूब बढ़िया अच्छा है ना। और ये राहु जहां जहां आया इनको अच्छा बनाता चला गया, राहु और मरकरी। मरकरी में, ये चंद्रमा में हम देखते हैं तो यहाँ भी 2 7 10 11। मंगल में 5 8 है और 1 6 7 है। ठीक है। राहु बहुत बढ़िया है, तीनों लेवल चौथे। ठीक है। तो राहु जब अच्छा होता है तो आदमी कहाँ जाता है? राहु किसका कारक है? राजनीति का कारक है ना। राजनीति। जब राहु अच्छा हो जाता है तो व्यक्ति को राजनीति में ले जाता है। जुपिटर 2 7 11 है ना, ये भी अच्छा है। सैटर्न में भी आप 1 6 7 10 पाएंगे, हालांकि 1 6 7 ऊपर है, 10 नीचे है। और सूर्य इनका खास करके अच्छा है। ठीक है। चंद्रमा भी ठीक है, मरकरी भी ठीक है इनका ना। मंगल में बस 5 8 आया है। जुपिटर नक्षत्र स्वामी बना है, और मरकरी का जुपिटर नक्षत्र स्वामी बना है। तो लेकिन 6 7 यहाँ भी एक्टिव है, 2 7 11 चार्ट इनके काफी अच्छे हैं। ये आगे चल करके मंगल की दशा जब खत्म हुई तो राहु में राजनीति में किया इन्होंने, है ना।
जुपिटर की दशा में। ठीक है, जुपिटर राहु में राजनीति में आई है। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि चंद्रमा की दशा थी, इसमें 10-11 एक्टिव था ना, 2 7 10 11, है ना। मंगल की अंतरदशा, मंगल की दशा, चंद्रमा की अंतरदशा, और जुपिटर में जो है, बुध में जो है ये जॉब की शुरुआत की। तो मंगल और चंद्रमा लास्ट में आ गया ना ये, और बरकरी 78 में, है ना। 52 की एज है, 52। हाँ, ठीक है, 27 28 साल की उम्र थी। तो 26 साल की उम्र में लगभग ये जॉब की शुरुआत की है, और आईआरएस में इनकी ज्वाइनिंग हुई। तो उसके पीछे कारण क्या था, यहाँ पे देख सकते हैं कि बुध जो है ना केंद्र में बैठा हुआ है, सूर्य भी केंद्र में बैठा हुआ है, तो गवर्नमेंट जॉब तो दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन बुध जो होता है वो आईआरएस का कारक बनता है। तो केंद्र से, सूर्य से, लग्नेश जो है हमारा कौन है, सूर्य ही है। तो उससे बुध का संबंध बन गया है। तो व्यक्ति की सोच होती है, यार मुझे आईएएस नहीं बनना, मुझे ना, मैं जो है कॉमर्स पढ़ूंगा, कॉमर्स पढ़ लिया, फिर वो जो है सोचता है यार इसी से हम तैयारी करते हैं, कॉमर्स को पेपर को लेकर के, तो फिर उसमें वो आईआरएस में चला जाता है। तो नींव पड़ जाती है एक तरह से, है ना। हालांकि ऐसा नहीं, बीकॉम करके भी लोग आईएएस बन सकते हैं, लेकिन वो सोच होती है यार हमें डेबिट क्रेडिट करना है, बैलेंस शीट देखना है, कंपनी के बारे में सोचना है, कंपनी अच्छी है बुरी है ना। तो वहां से हमें रोकथाम करनी है, कंपनी भी लोग, कंपनी के द्वारा भी लोग ठगते हैं देश को, है ना। तो हमें उस लेवल पे जाकर के जांच करनी है। तो लोग फिर, सरकार भी कहती है भाई तुम इस लाइन में पढ़े हो, कॉमर्स पढ़े हो, तो तुम जो उसमें जाओ, और अपनी सोच भी बन जाती है। बुद्ध जो है यहाँ पे कारक बना है, केंद्र में होकर के भी। सूर्य जो है सप्तम में है, लगन को दृष्टि है, लगन खुद सूर्य है ना। तो एक तो ये बना, दूसरा कि वीनस इनका 6 10 बता बता रहा है। ठीक है, वीनस लग्न कुंडली में तो छठे में आ गया है, तो 6 10 एक तरह से बना रहा है। और वैसे भी वीनस ठीक है, तो 10 भी है, 2 7 11 भी है, कहीं कोई कमी नहीं है। तो 10 में से छठे में आकर के नौकरी करवाया इनको। लेकिन राहु भी केंद्र में है, तो आगे चल करके 25 30 साल नौकरी करने के बाद फिर ये राजनीति में भी इंटर किए। एक चार्ट और लेते हैं, ये भी पुराना चार्ट ही है आईआरएस का, इसके बाद से है। तो यहाँ भी चंद्रमा कारक था इनके चार्ट में ना। सूर्य चंद्रमा में से कोई एक कारक होना चाहिए, सूर्य जो है केंद्र में है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए ये जो चार्ट है, इसमें मरकरी कहाँ पे है, चौथे भाव में। ठीक है, सूर्य कहाँ पे है, ये भी चौथे भाव में है। जुपिटर कहाँ पे है, 10म भाव में है। तो जुपिटर लग्नेश होकर के 10म में बैठा हुआ है। तो जुपिटर का अपना प्रभाव है, सूर्य केंद्र में आ गया है, 10म को देख रहा है, और दशमेश के साथ ही मरकरी बैठा हुआ है, मतलब दशमेश के साथ ही सूर्य बैठा हुआ है। तो दशमेश का संबंध सूर्य से बन गया, लगने से संबंध सूर्य का बन गया, तो गवर्नमेंट जॉब आदमी सोचता ही सोचता मुझे उसी में जाना है, और मेहनत करता है, बचपन से ही उसे सोच रहती है। यहाँ भी ये आईआरएस है। ठीक है, इनकम टैक्स विभाग में लोग काम करते हैं ऐसे लोग।
लॉ से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट होते हैं वहां पे काम करते हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट हुआ, लॉ हुआ, है ना, इनकम टैक्स हुआ, जीएसटी वगैरह जिस आजकल चल रहा है उसमें हुआ, है ना। तो ये आईआरएस है, और बुध का संबंध केंद्र से बना हुआ है। ठीक है, और सूर्य का बना है, जुपिटर का बना है। जुपिटर लगने से दसम में बैठा है। तो जब लगने से दसम में बैठ जाता है तो व्यक्ति चाहता है मुझे प्रशासनिक जॉब मिले। लगने से दसम मतलब प्रशासन, प्रशासनिक जॉब मिले। दूसरा, सूर्य का संबंध अगर कहीं लग्न से दसम से नहीं बन रहा है तो फिर वो व्यक्ति चला जाएगा एमबीए में। ठीक है, एमबीए करेगा, मैनेजर बनेगा कहीं का। गवर्नमेंट जॉब नहीं बनेगा तो फिर वो प्राइवेट में भी अच्छे पोस्ट पे जाएगा। और सूर्य का संबंध अगर बन गया तो फिर वो, बस हमें देखना है कि 27-28 साल की उम्र में सूर्य चंद्रमा आना चाहिए, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं क्या आता है कि 57 का जन्म था, तो 25 साल इसमें और जोड़ दीजिए, है ना, 60, 70, 80 और 85। ठीक है, 85 तक चंद्रमा आना चाहिए। 83 तक जुपिटर था, है ना। और जुपिटर सन में जो है, जुपिटर की दशा में ही, जुपिटर चूंकि दसवें से है, जुपिटर सन जुपिटर मून जो है 80 तक दिख रहा है ना। तो उस समय इनकी उम्र क्या थी? 73, 23 साल। ठीक है, 23 साल के आसपास उम्र थी। और चंद्रमा इनका अच्छा है। ठीक है, चंद्रमा इनका 6, 10, 11 पूरा दिखा रहा है। 10 2 बार आया है, और 6, 10, 6, 11 भी है। तो 2, 6, 10, 11 चंद्रमा में अच्छा है, और ये जो है नौकरी के लिए सफिशियंट है। सूर्य में कहीं नहीं आया है ना। सूर्य में सूर्य में जो है 10, 11 नहीं आया, लेकिन इनका सूर्य कहाँ पे है? दशमेश के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि दशमेश के साथ बुध के साथ बैठा हुआ है। दसम भाव पे दृष्टि भी है। तो सूर्य में 10, 11 नहीं हो तो भी कोई, लेकिन इसमें 6, 8, 12 भी तो नहीं है, है ना। तो सूर्य अच्छा है ना। तो सूर्य ठीक है। और बाकी वीनस में 6, 11, 6, 11 एक्टिव है, चंद्रमा में ठीक है ना। राहु में भी 6, 11, 10, 11 एक्टिव है। तो 6, 11, 10, 11 जिसके भी जॉब में आता है प्रशासनिक लेवल पे जाता है। बस हमें वो देखना है कि बुध का संबंध अगर केंद्र से कहीं बनता है, दसम से लग्न से बनता है, तो वो व्यक्ति फिर आईआरएस की तरफ जाता है ना। बाकी कोई देखते हैं, आईएएस का चार्ट मिल जाए। आईपीएस का देख लेते हैं। ठीक है, आईपीएस में मंगल का रोल होता है। मंगल का रोल होगा दसम से, लगने से, है ना। कहीं न कहीं मंगल का संबंध बनेगा। मंगल लग्न में बन जाए, बैठ जाए, मंगल दसम में बैठ जाए, मंगल जो है दशमेश के साथ बैठ जाए, लग्नेश के साथ बैठ जाए, तो व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी अलग तरह की एनर्जी आ जाती है। वो गुस्से वाला होता है, गाली गलौज करने वाला होता है, तो उसे ना फिर मजा नहीं आता आईएएस में जाना, आईआरएस में जाना ना। वो तो
घूस वूस से लेने देना, चलो ठीक है, वो जॉब है अपना, लेकिन थोड़ा सा वो दौड़ भाग में रहता, फील्ड में काम करना ज्यादा अच्छा लगता है उसे। उसे मसल्स पावर दिखाना ज्यादा अच्छा लगता है। ये देखते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 44 का, 11 मई 44। तो 6 साल इसमें जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 20 साल और जोड़िए तो 60 70 70 72 तक, 72 75 तक जो है सूर्य चंद्रमा की दशा होनी चाहिए, है ना। तो इनकी 76 तक, 70 से लेके 76 तक सूर्य की दशा थी, ठीक है, जिसमें जॉब लगती है। तो इनका सूर्य कहाँ बैठा है देखते हैं, लग्नेश के साथ बैठा है। ठीक है, लग्नेश कौन है? मरकरी है, जिसके साथ सूर्य बैठा हुआ है। तो एक तो अब यहाँ पर क्या है कि सूर्य का संबंध बन रहा है इनके साथ, शनि के साथ नहीं बन रहा है ना, कहीं नहीं बन रहा, लेकिन जॉब तो लगी इनकी गवर्नमेंट, है ना। लेकिन लग्नेश के साथ सूर्य का संबंध है और दशमेश के साथ मंगल का संबंध है। ठीक है, दशमेश कौन है? गुरु है, उसके साथ मंगल बैठा हुआ है। तो दो, एक तो सूर्य का संबंध बना, दूसरा मंगल, हालांकि यहाँ पे बुध का भी संबंध बना है, बुध लग्नेश है। ठीक है, तो लेकिन ये आईआरएस में जाके आईपीएस में गए, क्योंकि मंगल का भी संबंध है यहाँ पे। केंद्र में कहीं जो है सूर्य नहीं है, चंद्रमा है यहाँ पे। ठीक है, चंद्रमा भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ ले जाता है, चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है। कल हमने एक चार्ट देखा था, कल चार्ट देखा था जो उसमें है, डीडी नेशनल में। ठीक है, न्यूज रीडर जो है, उनका भी चंद्रमा सेवंथ में था, है ना, सेवंथ में था। तो वो भी गवर्नमेंट जॉब में ही थे। ठीक है, कल जो चार्ट देखा था वो डीडी नेशनल में काम करते हैं, आनंद सिन्हा जी। ठीक है, तो उनका भी चंद्रमा सेवंथ में था। सूर्य का मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो एक तो ये हो गया, दूसरा कि सूर्य की दशा थी, सूर्य की चंद्रमा की, है ना, उसी पीरियड में 28 साल की उम्र में सूर्य की दशा आ जाए, चंद्रमा की आ जाए, जुपिटर की आ जाए, है ना। तो ये दशाएं जो है व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब की तरफ ले जाती हैं, और उस लेवल की जो आईएएस पीसीएस वाली होती है, और सूर्य चंद्रमा अच्छे होने चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 3 11 3 11 दिख रहा है, 11 नंबर है, 3 नंबर है, 3 11 दिखा रहा है। तो सूर्य जो है 3 11 3 11 दिखा रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं है 11 नंबर, 3 11 क्या होता है, नेगेटिव नहीं है। लेकिन 3 नंबर क्या है? 3 नंबर होता है मसल्स पावर। ठीक है, 3 नंबर तीसरा भाव है। तीसरा भाव क्या होता है? ताकत का होता है, मसल्स पावर का होता है, कंधे का होता है, हाथ का होता है। और 11, तो सूर्य यहाँ पर मसल्स पावर को भी दिखा रहा है। ठीक है, तो जो इनकी गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं उस चीज से को रिलेट हो रही है। दूसरा, ये लग्नेश के साथ बैठा है, तो लग्नेश मतलब कहीं न कहीं व्यक्ति का सोच दिमाग गवर्नमेंट जॉब की तरफ से है। तीसरा नंबर, ये लग्न क्या होता है, देखिए, जब हम ज्योतिष देखते हैं ना, तो हमें ना कई तरह से सोचना पड़ता है कि चंद्रमा कहाँ बैठा है तो उसकी सोच कहाँ रहेगी परमानेंट, लग्न कहाँ बैठा है तो व्यक्ति का जीवन भर किस क्षेत्र से इनकम का स्रोत बनेगा, है ना, किस चीज के बारे में ज्यादा सोचेगा, है ना, पूरा लाइफ किस चीज में लगा देगा। तो चंद्रमा होता है, तो जैसे मान लीजिए चंद्रमा अष्टम में बैठा है, तो व्यक्ति का हमेशा मन ना विपरीत लिंग के प्रति, सेक्स के प्रति ही जाता है ना। दूसरा, अननोन चीजों को जानने के में आता है। अब हमारे लिए जेंट्स के लिए लेडीज अननोन ही होती है, ठीक है, लेडीज के लिए जेंट्स अननोन ही होता है। तो एक तो अननोन वो हो गया। दूसरा कि ज्योतिष हुआ, पुरातत्व विभाग हुआ, जो जो छुपा हुआ चीज उसके बारे में जानने में आता है, उसमें नॉलेज में जाएगा तो उस क्षेत्र में जाएगा, लेकिन कहीं कहीं उसकी निगाह गलत भी होती है। ठीक है,
अगर चंद्रमा अष्टम में बैठ जाए, लग्नेश अष्टम में बैठ जाए ना, तो उसी तरह से लग्नेश जब 11 में आता है तो क्या कहता है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। 11 मतलब लाभ भाव, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो एक तो यहाँ पे लग्नेश 11 में चला गया, तो अपने बारे में सोचना, और फिर अपने बारे में जब बेस्ट सोचता है तो ऊंचाई उठता है, खास करके यहाँ पर सूर्य के साथ बैठा हुआ है ना, तो फिर गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचना। मंगल यहाँ दशमेश के साथ बैठा हुआ है, तो मंगल का भी संबंध बन रहा है। यहाँ सूर्य खास करके 3 11, चंद्रमा क्या बता रहा है, 1 6 10 11, ठीक है, 1 2 6 7 10 11, अच्छा है ना, कॉम्बिनेशन अच्छा है। ऊपर भी 2 6 दिखा रहा है चंद्रमा में, है ना। चंद्रमा वैसे भी लग्न कुंडली में सप्तम पे दृष्टि लगन को दे रहा है चंद्रमा, ठीक है। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि शनि की दृष्टि चंद्रमा से है, तो गवर्नमेंट जॉब ना हो सकता है। उस तरफ से कोरिलेट आप देख लीजिए, कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा जो IRS वाला था, इसमें क्या है देख लेते हैं। शनि का संबंध क्या सूर्य से बन रहा है? नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना। शनि का संबंध सूर्य से नहीं बन रहा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब लगी, ठीक है। तो हमें उस तरह से कोरिलेट नहीं करना कि शनि सूर्य रहेगा तभी बनेगा, है ना। हमें फिर दूसरे तरीके से सोचना ये लिंक तो है, लेकिन इसको हम जब हम आपको लव अफेयर पढ़ाते हैं, हम आपको मैरिज पढ़ाते हैं, तो क्या देखते हैं कि जब शादी होती है तो नक्षत्र लेवल में वीनस आया होता है, उसकी दशा में शादी हो जाती है ना। तो उसको कोरिलेट हम यहाँ इस तरह से कर सकते हैं कि सूर्य जो है शनि के नक्षत्र में है, ठीक है। यहाँ पे तो कोरिलेट नहीं हो रहा, लेकिन सूर्य शनि के नक्षत्र में, ठीक है, उससे आप कर सकते हैं। दशमेश जुपिटर है, वो सूर्य के नक्षत्र में है, ठीक है। दसवें नहीं, दसम में जो जुपिटर बैठा है वो सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य की भी दृष्टि दसम में है। तो हम जब व्यक्ति को ना कोई एरिया मिलना होता है, कोई बड़ा बनना होता है, कई तरह से वो चीजें मेल खाती चली जाती है। तो जो भी फार्मूले बने हुए ज्योतिष के वो सभी मिलते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ शनि का कोई डायरेक्ट रिलेशन जैसे वैदिक ज्योतिष में सोचा जाता है वैसे सोचेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ नक्षत्र लेवल पे हमें भी ध्यान दे लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरे में देखते हैं IPS वाले में क्या था। इसमें क्या सूर्य का संबंध बना है शनि से? नहीं बना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या नक्षत्र पर बना है कुछ, शनि का मंगल से बना है, ठीक है ना। ऐसा कुछ संबंध नहीं बना है, ठीक है, सूर्य का शनि से संबंध नहीं बना है। हम जो अ, ध्यान रखेंगे वो यही है कि दसम भाव से या केंद्र से सूर्य का संबंध बने, ठीक है। दशमेश से लग्नेश से सूर्य का संबंध बने तो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में जाता है। शनि से कोई रिलेट यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हाँ, बस ये कि चंद्रमा से हो रहा है, तब सूर्य को छोड़ के फिर चंद्रमा पे आ जाए तो चलिए हम सही मान लेते हैं कि भाई नहीं सूर्य का बना तो चंद्रमा का शनि से बन गया, ठीक है, क्योंकि नक्षत्र लेवल पे कुछ नहीं बन रहा है यहाँ। लेकिन लग्न कुंडली में चंद्रमा का शनि से संबंध बन रहा है। और जरूरी नहीं है कि शनि से चंद्रमा का बने तो गवर्नमेंट जॉब में जाए ही व्यक्ति। बहुत लोगों को बनते हैं, सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है ना। तो हमें नक्षत्र चार्ट को बहुत ध्यान से देखना है। इसमें सूर्य चंद्रमा अच्छे होने चाहिए तभी बड़े लेवल की जॉब मिलती है ना। बहुत लोगों की दृष्टि, बल्कि तो चंद्रमा पे शनि की दृष्टि में व्यक्ति कहता है कि चंद्रमा खराब हो गया, मन खराब हो गया व्यक्ति का, है ना। वो हम्म। दुखी रहेगा, हमेशा पीड़ित रहेगा, चंद्रमा पीड़ित हो गया तो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से तो व्यक्ति पीड़ित हो गया फिर, है ना? लग्न में शनि आ गया तो स्लो हो गया, शनि चंद्रमा पर चंद्रमा स्लो हो गया। लेकिन ऐसे फिर ज्योतिष नहीं हो पाएगा। चंद्रमा जब राहु से भी पीड़ित होगा, शनि से भी पीड़ित होगा, तब जाके वो पीड़ित कहलाएगा। अकेले केवल शनि से पीड़ित नहीं माना जाता, ठीक है। गुरुजी ये देखा है वैदिक में शनि का सूर्य से कनेक्ट, लग्नेश का सूर्य से कनेक्ट है तो 100% गवर्नमेंट जॉब। हाँ 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 हाँ, ये मैंने लगने देखा से संबंध बन जाए, दसवें से बन जाए, निश्चित रूप से 99% हो जाता है। 99% बाकी उसका लग्नेश से सूर्य का संबंध की दृष्टि हो, युति हो, हम्म। देखा है मैंने। हाँ, बन जाता है, मतलब चांसेस ज्यादा होते हैं। व्यक्ति सोचता तो जरूर है गवर्नमेंट जॉब के बारे में। किस्मत देखिए, अभी ऐसा भी समय नहीं आया कि गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं, है ना। हम्म गवर्नमेंट जॉब बहुत है, लेकिन संख्या कम हो गई है ना। अब नौकरी है ही बहुत कम, हम्म नौकरी कम है, और ऐसे चांस वाले ज्यादा होते हैं, लेकिन होते वही है जिनका इस तरह से कुंडली होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी बन जाएगा।
मान लीजिए इस तरह की कुंडली होने के बाद भी हो सकता है गवर्नमेंट जॉब ना लगे, प्रयास जरूर करेगा, है ना, क्योंकि नौकरी कम है। तो नौकरी ना लगे वो अलग बात है, लेकिन लगेगी उन्हीं की जिनका इस तरह से चार्ट होगा। जी। ये फिक्स है, ये फिक्स है, लगेगा उन्हीं का, तो प्रयास भी वही करते हैं जिनका चार्ट होता है इस तरह से। स्टार्ट हो गया। यस। एक आईपीएस का और देखें। ये 75 का डेट ऑफ बर्थ इनका है। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सूर्य चला गया इनका 12वें भाव में। ठीक है, सूर्य चला गया 12वें भाव में, और लग्न कुंडली के हिसाब से 12वें भाव में गया है, लेकिन लेकिन केपी कुंडली के हिसाब से वो 11वें भाव में। ठीक है, तो अगर ये सूर्य केपी कुंडली में भी 12वें भाव में रह जाता तो शायद चांसेस रहते कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती। ठीक है, तो 11वें भाव में इनका प्रभाव है। दृष्टि हम चेक करेंगे तो उसकी छठे पे ही पड़ेगी सूर्य की। ठीक है, क्योंकि सप्तम दृष्टि होती है, दृष्टि सब छठे पे पड़ रही है, लेकिन एक्चुअल स्थिति उसकी जो है 11वें भाव में है। लगने से यहाँ पर वीनस लग्न में बैठा है, और केपी चार्ट में ये 12वें में चला गया। ठीक है, 10वें भाव में मंगल बैठा है, किसके साथ बैठा है, जुपिटर के साथ बैठा है। ठीक है, केपी कुंडली में जुपिटर 11वें दिखा रहा है, लेकिन वो नक्षत्र चार्ट में कहाँ आ गया, 10वें में आ गया है। ठीक है, तो कुल मिला के सूर्य जो है 11वें का में बैठा है, और चंद्रमा भी लग्न कुंडली में देखेंगे ना तो छठे में है, लेकिन वो भी भाव चेंज करके 5वें में आ गया, भाव चेंज हो गया। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे चार्ट देखते हैं। केतु क्या दिखा रहा है, 1 6 10, 1 6 7 10। ठीक है, वीनस में क्या है, वीनस में भी 1 6, 1 2 6 11 है। सन में भी क्या है, 1 6 7 10, है ना, 11 भी है, 1 6 7 10 11। तो सूर्य अच्छा हो गया, 2 7 10 11। चंद्रमा भी अच्छा है, मंगल में भी 6 7 10 11 है, राहु में भी 6 11। 10 11 है ना। जुपिटर में भी आप 10 11 देखेंगे, सैटर्न में 10 11 10 11 है, मरकरी में 10 11 है। तो इतने सारे 10 11 होता है, व्यक्ति टॉप दस लेवल पे ग्यारह पहुंचता परसेंट है, जी हाँ, जी। नीचे नहीं जाता। दूसरा क्या है कि 6 7 10 11 के साथ 7 8 12 हो, मान लीजिए ना मंगल यहाँ पे 10वें भाव में बैठा है। ठीक है, मंगल 10वें में बैठा तो आईपीएस ही बनेगा व्यक्ति, है ना, उसकी सोच ही रहेगी मुझे तो छोटा मोटा काम नहीं, ये नहीं बनना, आईएएस नहीं बनना, आईआरएस नहीं बनना, है ना, मुझे तो आईपीएस बनना है, पुलिस में जाना है ना। तो व्यक्ति उस लाइन में जाता है। दूसरा कि अगर कई बार होता है ना कि मंगल 10वें भाव में ना हो, मंगल लगन में ना हो, ठीक है, फिर क्या होगा कि 7 8 12 उसके चार्ट में ज्यादा होंगे। 7 8 12, 7 8 12 क्या होता है, वो ना जिसके साथ मिलता है ना उसके साथ दुश्मनी रखता है, मतलब वो ना जिसके साथ डील करता है वो दुश्मन होता है। तो आईपीएस जिसके साथ भी डील करता है वो दुश्मनी होता है। वो सुबह निकलता है, वो किसी को, हर आदमी को शक के निगाह से देखता है, अपने साथ रहने वाले को शक से देखता है, और जिससे मिलने जाता है उसको उस पर भी शक करता है। और गाली गलौज करना, 7 8 12 जिनके भी चार्ट में होता है गाली गलौज ज्यादा करते हैं। तो 7 8 12, 7 8 12, इनके चार्ट में भी देखिए 7 8 12 बहुत ज्यादा है ना। 7 12, 7 8 12 आपको मंगल में भी दिखेगा, खूब सारे 7 8 12 है, राहु में भी 7 8 12 है ना। सूर्य में भी 7 12 7 12 दिख रहा है, केतु में भी 7 12 दिख रहा है ना, आपको मरकरी में भी दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम आईआरएस में जाए तो फिर
7 12 इनके भी चार्ट में, लेकिन सिर्फ सैटर्न में है, ठीक है, और कहीं नहीं है। दूसरा जो दूसरा आईपीएस था हम पहले देखे थे, उसमें देखिए कितने 7 8 12 हैं। 7 8 12 चंद्रमा में है, 7 8 12 केतु में है, ठीक है, 7 8 12 सैटर्न में भी है ना। तो 7 8 12 7 12 7 8 7 8 12 इस तरह से ना, जब ज्यादा होते हैं तो व्यक्ति के अंदर वो आईपीएस वाली भावना आ जाती है। तो यहाँ तो मंगल का भी संबंध बना है और 7 8 12 भी बना है। तो कुंडली कुछ इस तरफ से बन जाती है, हमें दोनों चीजों पे ध्यान, कॉम्बिनेशन में भी ध्यान रखना है, प्लेनेट को भी ध्यान रखना है। तो व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रयास करता है, उधर जाने का प्रयास करता है। कई बार होता है ना कि व्यक्ति मेडिकल प्रोफेशनल बन गया, ठीक है, एमबीबीएस पास कर लिया, नीट क्वालिफाई किया, एमबीबीएस बन गया, उसके बाद भी उसे लगता है यार मजा नहीं आ रहा, मुझे मुझे आईएएस बनना चाहिए, आईपीएस बनना चाहिए। उसके बाद वो प्रयास करता है और आईएएस पीसीएस बन जाता है ना, आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा, आईएफएस भी बन जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि डॉक्टर भी हैं लेकिन वो आईपीएस है ना, या फिर आईएएस है। दूसरा कि जो लोग आईएएस नहीं बनते, आईपीएस नहीं बनते, आईएएस बन के भी साथ सीएमओ वगैरह बनते हैं, जो मेडिकल लाइन से जाते हैं ना, मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है इसमें। लेकिन जो सीएमओ बनते हैं, सीएमओ क्या होता है कि वो जिले का जो चिकित्सालय होता है, उस जिले में जितने भी हॉस्पिटल आते हैं ना, उसका वो एक सीएमओ होता है, मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है। तो वो भी आईएएस से ही आते होंगे, जहां तक मेरा मानना है आईएएस से ही आते होंगे, चाहे लो कैटेगरी के आईएएस हो, वहीं से आते होंगे। तो वो उनका जो क्षेत्र होता होगा, हो सकता है डॉक्टरेट रहता हो, इसलिए उनको भेजा जाता हो, है ना, डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ उससे लिंक जरूर रहता होगा। या फिर मेडिकल प्रोफेशनल बनते होंगे गवर्नमेंट जॉब में, तो उनको सीएमओ प्रमोट करके भेजा जाता होगा। क्योंकि आईएएस को मैंने देखा ना कि हमारे जो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर होते हैं, वहां भी आ जाते हैं वो, है ना। आईएएस होते हैं ये नगर निगम के जो अध्यक्ष, नगर निगम का जो अधिकारी होता है, वहां बन के आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट कैसे रखती है, कहाँ भेजती है, वो उनका अपना सोचना है, लेकिन वो देखती भाई कि ये व्यक्ति की एजुकेशन क्या है या कहाँ पे जाकर संभाल सकता है, उस जगह पे वो लगा देती है ना। बस क्वालिफिकेशन मतलब डिग्री तो एग्जाम तो यही है, एक ही तरह का है। तो ये है सिस्टम, है ना। इसी को हम ध्यान में रखेंगे तो प्रिडिक्शन करना आसान हो जाएगा। हमें सूर्य चंद्रमा को देखना है, जुपिटर को देखना है, 6 10 11 6 11 10 11, ये ज्यादा देखने हैं। लगने से संबंध सूर्य चंद्रमा जुपिटर, है ना, ये सब चीजें रहेंगी। तो बुध का रहेगा तो फिर वो आईआरएस में चला जाएगा, मंगल है तो फिर आईपीएस में चला जाएगा, केवल सूर्य ही है लगन से दसम से संबंध बना रखा है, तो फिर वो आईएएस बनेगा। अब इस अब क्या है ना कि 3 9 12 जब होते हैं तो वो व्यक्ति क्या बनता है। 3 9 12 जब होते हैं तो हम अभी विदेश यात्रा नहीं पढ़े हैं, विदेश यात्रा हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, तो फिर समझ में आएगा। देखिए मैंने चार्ट में कहीं 3 9 12 नहीं दिख रहा, ठीक है, केतु में भी नहीं है, वीनस में भी नहीं है, सन में भी नहीं है, मरकरी में भी नहीं है, मंगल में भी नहीं है, जुपिटर में भी नहीं है ना। तो दूसरा चार्ट है आईआरएस वाला, इसमें देखिए, इसमें इसमें भी 9 12 है, ऊपर नीचे मिला के 3 9 12 केतु में है, वीनस में नहीं है, सन में है, और मून में 3 12 9 नहीं है, 9 12 है, 3 9 12 मंगल में है, राहु में 3 9 12 है। तो ये आईआरएस थे, ठीक है। तो ये जो है विदेश विभाग में नहीं गए, लेकिन हालांकि चार्ट में 3 9 12 एक्टिवेट है, ठीक है। तो चार्ट में 3 9 12 है। दूसरा हमें क्या देखना है कि जब विदेश यात्रा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा विदेश विभाग में लोग कैसे जाते हैं, कि 3 9 12 का कोई भी एक स्वामी हो और इन्हीं में से किसी में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा बहुत करता है। मैं भी चांस अगर नहीं करें तो विदेश यात्रा इन्होंने किया होगा, है ना, खूब सारा। लेकिन ये फॉरेन उसमें नहीं गया, क्योंकि यहाँ चूंकि बुद्ध का संबंध और सूर्य का संबंध बना हुआ है ना। लगने 10वें से हमारा जो है बुद्ध है, और सूर्य उससे कोरिलेट कर रहा है। और जुपिटर लगने से वो 10 में बैठा हुआ है ना। तो प्रशासनिक विभाग, हालांकि फॉरेन विभाग भी प्रशासनिक ही है ना। अगर इस तरह के केसेस में लग्नेश 12वें में चला जाए,
ठीक है, लग्नेश 12वें में चला जाए और सूर्य केंद्र से संबंध बना रखे हो, दसम से, सप्तम से, सूर्य केंद्र से संबंध बना रखा हो, लग्नेश 12वें में चला जाए, तो ऐसा व्यक्ति फॉरेन की जॉब में जा सकता है, विदेश यात्रा के, फॉरेन उसमें आईएफएस की जॉब में जा सकता है, क्योंकि उसका लग्नेश ही 12वें में बैठ जाए, या कई बार होता है चंद्रमा 12वें में बैठ जाए, या लग्नेश और द्वादश एक साथ बैठ जाए, है ना, जैसे गुरु और मंगल एक साथ बैठ जाए, तो फिर व्यक्ति विदेश यात्रा में विदेश की जॉब में जा सकता है। तो आईएफएस का चार्ट तो नहीं है हमारे पास, है ना, लेकिन वहां पर कहीं कहीं लग्नेश का संबंध, दशमेश का संबंध 12वें भाव से बनना चाहिए, यहाँ पे ना नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे 3 9 12 यहाँ दिख रहा है, लेकिन जो प्रोफेशन भाव विभाग है उसका दसम से संबंध नहीं बन पा रहा है ना, दसम का संबंध 12वें से, और लग्नेश का भी 12वें से नहीं बन पा रहा है, तो कहीं कहीं विदेश यात्रा तो उनकी होगी, लेकिन जॉब नहीं होगा, का ना जॉब जो है 12वें भाव से नहीं जुड़ पा रहा है। तो इसको ऐसे चेक करेंगे, और कुछ और प्रोफेशन होगा मुझे ना बता दीजिएगा। राजनेताओं के चार्ट पे चर्चा कर लें, शायद कर चर्चा सकते हो चुकी। हम्म। हैं। कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। और बड़ा मुझे ना क्या, बहुत सारे प्रोफेशन है, कुछ छूट ना जाएगा, वरना छूट जाएगा ना फिर आगे बढ़ जाएंगे, है ना, तो फिर पीछे देखना मुश्किल हो जाता है। तो एक एक ने बैठ के ना थोड़ा सा प्रोफेशन कौन कौन सा हमें चर्चा और करनी चाहिए, उस पर ना व्हाट्सअप कर दीजिए बैठ के, ठीक है। तो कोई भी एक आदमी याद दिला देगा ना, तो हम फिर उस पर चर्चा कर लेंगे ना। कुछ लोग इंजीनियर हैं, विदेश यात्रा में हैं, विदेश में विभाग में काम करते हैं ना, ऐसे लोगों का चार्ट भी, तो इंजीनियर हैं और 3 9 12 दिख रहा तो विदेश में चले गए, तो वो तो ठीक है। एक बार हमने मोदी जी का चार्ट आप लोग को भेजा था, ठीक है। योगी जी का चार्ट नहीं दिखा मुझे, राजीव गांधी का मिल जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का भी मिल जाएगा, सही गलत क्या है वो जो भी है हमारे पास है, संजय गांधी का मिल जाएगा, इंदिरा गांधी का भी है। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उस पर चर्चा करेंगे, है ना, एक साथ 4 5 चार्ट लगा लेंगे और देखेंगे कि क्या कहीं के राहु का संबंध बनता है ना, जो राजनेता होते हैं उनमें सूर्य का तो बनेगा, सूर्य चंद्रमा का, सूर्य देखिए जो जॉब में जाता है, जो राजनीति में जाता है वहां सूर्य का संबंध तो बनता है, लेकिन राहु का भी संबंध बनता है कहीं कहीं, ठीक है। तो जब राहु का कोरिलेट करेगा तब जाके व्यक्ति राजनीति से प्रेरित होता है, क्योंकि राहु ऐसा है कि सोचता कुछ है, आगे कुछ है, पीछे कुछ है, वो दिखाता कुछ है, बोलता कुछ है, होता कुछ है। तो राजनेता जब बोलते हैं तो उनके बोलने पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो अंदर क्या सोच रहे हैं, है ना, वो कर रहे हैं, तो जो काम कर रहे हैं उसके पीछे वो आपका लाभ है, ये भूल जाइए, ये उसके पीछे उनका लाभ है, इसलिए वो काम कर रहे हैं ना, आपका लाभ नहीं है, तो वो राजनेता है। चाहे आप राजनेता को चाहे कितना भी मान ले कि हमारा राजनेता है, ये बहुत बढ़िया नेता है, दिखता जरूर है लेकिन उसके पीछे उनका फायदा होता है ना। तो सोचने की वो राहु के अंदर ये क्षमता है कि वो इस तरह से सोचता है, तो उसका संबंध लगन से बने, दसम से बने, लग्नेश से बने, दशमेश से बने, कहीं कहीं भी कोरिलेट होता है, तब व्यक्ति राजनीति से प्रेरित होता है ना। सूर्य तो अच्छा होना चाहिए तभी तो आगे जा पाएगा, 10 11 होगा तभी तो बहुत बड़े पोस्ट पे जा पाएगा, 9वें से संबंध होगा तो मंत्री पद पाएगा, है ना, 9th से संबंध होगा तो मंत्री पद पाएगा, 9 में की दशा होती तो मंत्री पद मिलता है, 9 में से लग्नेश का संबंध हो तो ज्यादा मंत्री पद मिलता है, वो देख लेंगे कि कौन सा व्यक्ति कितना ज्यादा मंत्री पद पाया, ठीक है। तो उस पर चर्चा एक साथ 4 5 चार्ट पे अगले हफ्ते नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तब तक इसको नोट बना ली, बहुत नोट कुछ बहुत विशेष नहीं है, अपने सिस्टम में ऐसा है ना इसका, बहुत ज्यादा नोट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस में लाना है, याद रखना है कि सूर्य चाहिए, चंद्रमा चाहिए, इस तरह से चार्ट हो तो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, और बड़े लेवल पे जा सकता है। छोटे गवर्नमेंट जॉब में, छोटे जॉब टीचर का हमने बता ही दिया कैसे बनता है, कि गुरु का है, डॉक्टर का बता ही दिया, डॉक्टर के चार्ट है, डॉक्टर पढ़ा लिखा, सूर्य संबंध बना तो डॉक्टर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो सूर्य का संबंध, चंद्रमा का संबंध गवर्नमेंट जॉब से, बाकी प्रोफेशन हमने बता ही दिया पीछे, है ना, यही है, ठीक है। पंडित जी, एक तो प्रश्न था मेरा। हाँ बोलिए।
केपी सिस्टम में किसी भी ग्रह की शुभता अशुभता कैसे चेक करेंगे? अगर उसमें 6 8 12 नहीं है तो शुभ है, 6 8 12 है तो शुभ हो गया। चाहे गुरु भी 6 8 12 5 8 12 नंबर दिख रहा ना, 6 8 12 5 8 12, तो वो अशुभ हो गया, व्यक्ति को रोगी बना देगा, ऐसा रोग दे देगा कि कभी ठीक नहीं हो पाएगा व्यक्ति, पूरी लाइफ जूझता रहेगा रोग से। तो वो जुपिटर क्या ग्रह होता लेवल, है? उसको ग्रह हम्म। लेवल देखेंगे या नक्षत्र लेवल पे, या सब तीनों लॉर्ड तीनों लेवल? तीनों नक्षत्र और सब लॉर्ड लेवल तो देखेंगे देखेंगे। जी। हाँ। 6 8 12, केवल 5 8 12 आ गया तो व्यक्ति खराब हो गया, उसको फिर मेडिकल लाइन में जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसमें भी 10 11 होगा तभी मेडिकल लाइन में सक्सेस पाएगा ना वो, सफलता कहाँ मिलेगी। 6 8 12 किसके लिए अच्छा माना जाता है? वकील के लिए और मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए। तो फिर प्रोफेशन उनको, अगर अब ठीक से अगर चुन लिया उन्होंने तो ठीक है, नहीं तो पूरी लाइफ परेशान रहेगी। जी पंडित जी। पंडित, जैसे ठीक है। वैदिक में केंद्र त्रिकोण के मालिक जो होते हैं वो शुभ होते हैं, ऐसा केपी में तो सिस्टम होता नहीं है? देखिए, वैदिक ज्योतिष से केपी ज्योतिष अलग नहीं है, सेम जी। है। जी। ये थोड़ा सा और एडवांस हो गया है। वहां जी। पे नक्षत्र नहीं देखते, हम इसके नक्षत्र लेवल को भी देख लेते हैं। ठीक है। जी। वहां जी। पे देखिए, वैदिक ज्योतिष में क्या है, चलित कुंडली होती है ना। जी। वैदिक ज्योतिष में साफ साफ कहा गया है कि वैदिक ज्योतिष जो लग्न कुंडली है और चलित कुंडली दोनों को मिक्स करके उत्तर देना चाहिए। जी। चलित कुंडली कोई देखता ही नहीं है। तो गलती कहाँ है? वो जो चलित कुंडली है उससे मिलता जुलता ही तो केपी कुंडली है, कोई अलग थोड़ी है ये। नहीं सर, लोग वहां वैदिक में ग्रह के परिणाम होते हैं, मतलब ग्रह शुभ होगा या शुभ होगा, लेकिन पे, केपी में हम नक्षत्र पे जाएंगे, सब नक्षत्र पे जाएंगे उसके। नहीं नहीं, देखिए ग्रह का तो अपना लेवल है ही है, लेकिन नक्षत्र लेवल अगर उसका शुभ रहेगा तभी वो ग्रह शुभ हो रहा है। मान लीजिए कि ग्रह शुभ दिख रहा है आपको, ठीक है, जी। दसम का स्वामी है 11 में बैठा है, 10 11 हो गया, ठीक है, जी। तो शुभ हो गया आपके लिए। या जी। दसम का स्वामी है चौथे में बैठ गया तो 4 10 हो गया ना। जी। हाँ। या पंचम का स्वामी है चौथे में बैठ गया, चौथे का स्वामी पंचम बैठ गया, तो भी तो शुभ हो गया, हाँ। केंद्र में बैठ गया है ना, जी। शुभ हो जी। गया। जी। लेकिन अब ये कहेंगे कि कोई प्लेनेट चौथे का स्वामी होकर पंचम में बैठ करके आपको गवर्नमेंट जॉब दे देगा, तो नहीं दे पाएगा। जी। ठीक है, वो अशुभ नहीं है लेकिन वो पैसा दे देगा, नहीं देगा। शुभ का जी। मतलब क्या हुआ? देखिए, शुभ का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति भोला भंडारी होकर के आपके साथ बैठा है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास पावर नहीं है, आपके साथ सपोर्ट में बैठा हुआ है, वो क्या दे देगा आपको? जी। बस नुकसान नहीं करेगा, आपका नुकसान नहीं करेगा। तो फोर्थ का स्वामी, फिफ्थ का स्वामी अगर आपके साथ बैठा तो वो विद्वान व्यक्ति है, लेकिन उसका पैसा नहीं है, पढ़ा लिखा विद्वान है। जैसे कौन थे? कृष्ण के मित्र कौन थे? सुदामा। सुदामा। उनके पास है ही हाँ। नहीं कुछ देने को, ज्ञान है जी। वो दे देंगे। तो ज्ञानी व्यक्ति है, बस वो आपको सही गलत रास्ता समझा देंगे, लेकिन आपको कुछ दे नहीं सकते, सपोर्ट नहीं सकते, ताकत नहीं उनके पास, पैसा भी नहीं है। तो आप पूछेंगे शुभ है, कि शुभता भी पूछा जाएगा किस लिए शुभता है, क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए शुभता है, क्या पैसे के लिए शुभता है, एजुकेशन की शुभता है, एजुकेशन के लिए शुभ हो गया, सरकारी नौकरी के लिए, प्राइवेट जॉब और प्रशासनिक जॉब के लिए शुभ हो गया, या फिर न्यूट्रल हो गया, कोई पावर नहीं उसके पास, है ना। तो शुभता शुभता का देखिए, मैं छठे भाव में कोई प्लेनेट बैठा है, ठीक है, जी। तो जॉब के लिए तो शुभ हो गया, लेकिन मैरिटल लाइफ के लिए अशुभ हो गया। तो शुभता अशुभता का एक सीमा है, मतलब कि किस मामले में अशुभ है, किस मामले में शुभ है वो। हर प्लेनेट शुभ होता है, हर प्लेनेट अशुभ होता है। एक के लिए अशुभ हो जाएगा, एक के लिए शुभ हो जाएगा। जी। जी। अब आप किस किस लेवल से सोचना था कि अशुभ है वो, है जी। ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बस। गुरुजी केपी में जैसे कोई ग्रह सूर्य मंगल अष्टम में बैठा है, केपी में वो दिक में, और केपी में वो सप्तम में आ गया, केंद्र त्रिकोण में हम्म। शनि सूर्य मंगल सूर्य आ गए, तो इसका मतलब राजयोग बना के वो शुभ बना फल देगा, हाँ प्रदान। बना देगा। अगर वो केपी में चार्ट चेंज कर दिया, ये वहां नहीं है, ये चलित हम्म। कुंडली, वैदिक ज्योतिष में भी आप जाएंगे, वैदिक चलित ज्योतिष। कुंडली में भाव चेंज करके सप्तम में आ गया तो शुभ हो गया वो। वहां भी वो लोग देखते नहीं है, वहां पे चलित कुंडली बनाया तो है, हाँ, हम्म। तो स्क्वाड कुंडली बनाया है, चलित कुंडली बनाया है, सप्तमांश कुंडली बनाया, कौन देखता है उसको? देखता ही नहीं है। लग्न कुंडली देखा, जवाब दे दिया। तो मैं ऐसा नहीं है कि गलत हो जाता है, हमेशा भाव तो चेंज होते नहीं है। 10 कुंडली देखा, 6 7 का, 6 7 2 3 में चेंज हो गया, 6 7 में चेंज नहीं होता, तो 6 7 की कुंडली प्रिडिक्शन सही हो जाता है। मकर लगन में शनि सिक्स्थ में था वैदिक में, वो केपी में चला गया पंचम में। सूर्य मंगल अष्टम में चले गए सप्तम में, तो उसका वो बढ़िया हो, राजयोग कैसे बन गया?
हाँ वो बढ़िया हो गया, फिर वो बढ़िया हो गया ना, वो एजुकेशन दे दिया। वो हाँ। लग्नेश छठे में जाए तो रोक देता है, लेकिन वो पंचम में चला गया तो फिर रोक देगा ही नहीं। देगा नहीं, और उसकी दृष्टि शनि की, लग्नेश की पूरी सूर्य मंगल पे है नहीं, वहां सप्तम वहां से में। दृष्टि नहीं, वहां से दृष्टि नहीं देखेंगे, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए पहली हम्म। बात कि केपी हम्म। कुंडली से हम दृष्टि नहीं चेक करेंगे। चेक दृष्टि करेंगे। हमेशा लग्न कुंडली से चेक करेंगे। तो हम्म। दृष्टि करेक्ट। नहीं है सूर्य पे। हम्म। नहीं, वहां अष्टम में है क्या सूर्य? सूर्य अष्टम में सूर्य है। वैदिक में सूर्य मंगल अष्टम में है, लेकिन हाँ केपी में तो हाँ, फिर दृष्टि हो गई, फिर दृष्टि हो गई। का दृष्टि, संबंध हाँ गया। छठे से दृष्टि पड़ रही है, तो छठे से हाँ दृष्टि पड़ हाँ। रही है, वहां पड़ रही है दृष्टि। तो तो दृष्टि मैंने हमेशा देखा लग्न है। कुंडली से चेक करेंगे। लग्न कुंडली से, ओके। हम्म। ये थोड़ा सा पंडित जी, कंफ्यूजन है, ये ना पंडित लोग जी यहाँ मकर लग्न का कंफ्यूजन। ही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, ये हम्म। मकर लग्न में शुक्र केंद्र त्रिकोण के मालिक होकर के शुभ फल देते हैं। मकर लग्न में। शुक्र जो होते हैं केंद्र त्रिकोण के मालिक होकर शुभ परिणाम देते हैं। ठीक है। अब यदि ये सूर्य के नक्षत्र में चले जाते हैं हम्म। और मंगल के उपनक्षत्र में चले जाते हैं तो इनके परिणाम अशुभ हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य अष्टमेश हो गया इसमें। नहीं, सूर्य पंचमेश से दशमेश बस आप होके यहाँ कहाँ ध्यान बैठे? रखिए, समझिए, सूर्य ध्यान यहाँ रखिए। अष्टमेश होगा ना मकर में। नहीं नहीं, यहाँ पे अशुभ अच्छा। हो जाएगा। आप फिर बिल्कुल ठीक है, अशुभ हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान जी। रखना है कि इसके नक्षत्र में गया वो प्लेनेट अष्टमेश तो है, लेकिन हम्म। बैठा कहाँ है? छठे में बैठा है कि 12वें में बैठा है कि लग्न में बैठा है? देखिए अगर वो पंचम में बैठा है, पंचम में बैठा है। कहाँ पंचम में पर? बैठा है, अष्टम भाव का मालिक पंचम में बैठा है। पंचम में सूर्य बैठा है, पंचम में बैठा है जी। तो यहाँ पे वो अशुभ हो गया। खास करके अशुभ हो जाएगा। व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, पैसे के लिए अशुभ हो गया। जी जी। मैरिटल लाइफ के लिए भी थोड़ा बहुत दिक्कत देगा ये। अच्छा। हम्म। हम्म। ठीक है पंडित जी। कारण क्या उसके पीछे ना, कि आदमी सोचता कि शुभ, शुभता अशुभता देखा जाता सिर्फ पैसे को लेकर के। पंचम भाव पैसा देता नहीं, अष्टम पैसा देता नहीं, है ना? तो जी। अशुभ हमें, ये तो यार इसकी दशा आई खराब गई, क्योंकि ये अष्टमेश के नक्षत्र में है। लेकिन हुआ क्या कि वो अष्टमेश के नक्षत्र से फर्क नहीं पड़ा, वही अगर दशम में बैठ जाता सूर्य तो अशुभ हो जाता, तब वो पैसा दे जी देता, जी। जी। है ना? तो हमें अष्टमेश नहीं देखना, ये देखना कि अष्टमेश बैठा भी कहाँ है, ये देखना है बस। कि वो अगर 11 में बैठ गया तो आपको अचानक नाना की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ससुराल की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, है ना? आपके चाचा जी आपको देके चले जाएंगे, मामा जी देके चले जाएंगे। गड़ा वो, हुआ धन मिल जाए। हाँ गड़ा बधन बिना कमाए आपकी लॉटरी निकल जाएगी, है ना? तो वो सट्टा से। वो फिर अच्छा हो जाएगा। वहां फिर बुरा फल, वहां फिर अष्टमेश के नक्षत्र में होकर बुरा फल नहीं करेगा फिर। तो ये हमें थोड़ा सा अच्छा, वहीं पे अष्टमेश तो दिख रहा है, लेकिन केपी कुंडली में वही अष्टमेश 8 नंबर चला, 5 नंबर चला गया सप्तम में। ठीक है, भाव चेंज हो गया, क्योंकि लग्न जो है 1 डिग्री का है या 28 डिग्री का है, लग्न चेंज हो गया, तो वो अशुभ नहीं रह जाएगा, वो शुभ हो जाएगा फिर। तो फल देगा। करेक्ट। तो हमें इसीलिए ना नक्षत्र चार्ट को हमेशा शुभता अशुभता के लिए हमें चेक करना जरूरी है, कि उसमें अगर 6 8 दिख रहा है, 6 8 12, 5 8 12, तो अशुभ है, नहीं तो शुभ है वो। तो इसलिए सिंपल सा तरीका है कि चार्ट को देखो और एक नजर में दिख जाएगा कौन सा प्लेनेट अशुभ है, कौन सा अशुभ है। हमें बहुत ठीक है ज्यादा पंडित दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, है ना? जी। जी। जी थोड़ा जी जी। वो देखिए, नक्शा चार्ट है क्या चीज, वही तो है, हम उतार के रखते हैं, पहला भाव दूसरा भाव उतार के रखते हैं। लेकिन हम एक बार उतार के रख लेते हैं, फिर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस चार्ट को देखना, जवाब दे देना, है ना? हम्म। ज्यादा दिमाग इसका स्वामी इसके साथ बैठा है, यहाँ बैठा, कुछ ध्यान नहीं देना, चार्ट दिखा रहा है और जवाब देना आसान हो जाता है फटाफट। आपके साथ चलिए, जुड़ने से हमारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुए हैं। नहीं ठीक है। नहीं नहीं, आपका देखिए, बहुत ज्योतिष तो बहुत एक ऐसी बढ़िया। चीज है, 100% तो कुछ है ही नहीं, लेकिन हाँ सिस्टम ये नहीं। पता रहेगा तो हमें बात जवाब देने में, देखिए किसी को ना, हम जब जवाब देते उत्तर देते हैं तो हम खुद एक कॉन्फिडेंट में होना चाहिए कि हम जो जवाब दे रहे हैं वो सही है ना? हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, हम जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं सही बता रहे हैं, तो मजा नहीं आता। तो कोशिश यही करना चाहिए कि हाँ हम जो बता रहे हैं सही है। कई बार गलत हो जाता है, चीज ही ऐसी है, देखिए हम तो बागेश्वर बाबा है नहीं, है ना? कि नहीं किसी के नहीं। दिमाग किसी के दिमाग में घुस के बता दें, है ना? तो हम्म। आ, ये साइंस है, ये साइंस प्रिडिक्शन, भविष्य प्रिडिक्शन कर सकता है बागेश्वर बाबा, भविष्य प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, वो भूत बताते हैं।
उनके पास शक्ति है एक तरह की कि वो भूत पीछे का सब चीज देख लेगा, वर्तमान का देख देगा, और भविष्य का क्या कह देते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे कि आपका आशीर्वाद है, हो जाएगा। वो होगा नहीं होगा बात की बात है, वो भविष्य नहीं देख सकते, भविष्य नहीं बता सकते कि कल आपके साथ ये घटना घटेगी। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि हाँ 2 साल बाद शादी हो जाएगी, आप पूछ रहे हो तो। वो नहीं बता सकते, क्योंकि ये गणित है। उनके पास एक ऐसी शक्ति है जो प्रेजेंट बता देती है, भूत बता देती है। वो भी साधना है, जी वो भी जो करने वाले करते हैं। और इसमें भी जो लोग 10 महाविद्या को पूछते हैं, अवगढ़ है, वो भविष्य भी देख लेते हैं, खुद जी। सब कुछ बता देते हैं, आगे का भी 10 साल आगे का भी बता देते हैं। लेकिन आप वो सब तो, रीजनिंग वो लोग आप सब नहीं बन पाए। रीजनिंग मैथमेटिकली कैलकुलेशन फिट बताते हो एकदम, मैथमेटिक्स से हाँ उस हिसाब मैथमेटिक, से। हम कैलकुलेशन करते हैं, कई बार कैलकुलेशन गलत भी हो जाता है, होता है। यहाँ तो देखते हैं ना कि 1 मिनट भी कई बार चेंज हुआ तो भाव चेंज हो जाता है ना। तो कई बार कैलकुलेशन गलत हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, बट कैलकुलेशन गलत सही हो 99% सकता सही रहता है। है, हाँ, सिस्टम सही होना चाहिए। सिस्टम सिस्टम सही सही होना होना चाहिए, कैलकुलेशन गलत हो सकता है, सिस्टम सही चाहिए। होना चाहिए। तो ठीक है। और जैसा भी होगा सूचना हम लोग देंगे, और कोशिश करते हैं कि अगली क्लास बन गया तो उसी के द्वारा लिया जाए, है ना। क्योंकि इसका ना हर रोज मेल आ रहा है, 16,000 रुपए दे दो जूम का। तो मैं एक एक दिन टाल रहा हूँ, एक एक दिन टाल रहा हूँ, क्लास हो जाए, है ना। हम्म। तो ठीक है। बाकी इस पे 40 मिनट का तो फ्री है ही है ना, लेकिन अभी 1 घंटे का फ्री नहीं है, 40 मिनट का ही फ्री है। 1 घंटे क्लास चल जाती है, 1.25 घंटे चल जाती है, मना नहीं करता भी, क्योंकि हम उसको 2-3 साल से यूज कर रहे हैं, जूम को 3 साल हो गए यूज करते हुए, 3 से ज्यादा होगा, 3-4 साल। इस बार हमने रिचार्ज नहीं कराया। मैंने कहा कि अब ऐप के बारे में सोचते हैं। तो बन गया, अब देखते हैं, उसको बस अपडेट करना है। और कल से लग जाता, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम होता नहीं हमारे पास। हमको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर बस से। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें ना अगले में उसमें ना एक बना दूंगा कोई क्लास हम्म, की, हर हम्म, महीने का 1100 रुपये कोर्स का फीस ना। हमें ठीक। मतलब, तो वो उसको परचेज करेंगे तो अपने आप वो क्लास से जुड़ जाएंगे, है ना। तो फीस देना हमें मदद दे करके ऐप के माध्यम से जुड़ेंगे, जुड़ना पड़ेगा। तो फीस तो जाएगा, ठीक। ऐप के माध्यम से आएगा, रेजर पे जैसे भी होगा। कोई हम्म। दिक्कत होगी तो मुझे बता दीजिएगा, फिर उसका साधन निकालेंगे, लेकिन वहां पे कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। नेट के माध्यम से पेटीएम है, रेजर पे है, गूगल पे है, वहां हम्म, भी है रेजर पे भी, तो वहां से हो जाएगा। और दूसरा क्या ना, वहां पे एक रहेंगे तो जितने वीडियो रहेंगे ना आप देख पाएंगे। यहाँ पे तो एक बार हमने भेज दिया लिंक, नहीं देख पाए। वहां पे ना जितने भी हम टाइम निकल के जितना भी वीडियो बनाएंगे उसका लिंक वहां डालते रहेंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब नया नया हमारे पास एक रास्ता मिल गया ना कि हम कोई चीज रिसर्च करेंगे, कोई चीज बनाएंगे तो कहाँ हम रख सकते हैं, है ना। हम्म, या तो हमारे पास यूट्यूब पे था डालने का, या फिर बस किताब में नोट करने का। अब ये बना करके वहां डाल देंगे तो जो लोग नए लोग आके देख सकते हैं। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन हमारे पास बन गया, और एक रिकॉर्ड रहेगा हमेशा के परमानेंट ना। या तो हम यूट्यूब पे डाल देते थे, या फिर अपने पास नोट कर लेते कॉपी किताब पे। वो कॉपी किताब कई बार फट जाता है, कई बार ढूंढने से मिलता भी नहीं है ना। इतनी सारी हो गई, 5-6 मोटी मोटी किताब कापियां हैं, कई तो इतने सारे पन्ने 100-100 पेज के, वो कहीं अलमारी में पड़े हुए हैं, कभी जरूरत पड़ती है तो खोलता हूँ उसको। अभी ऑनलाइन रहने से थोड़ा सा उसका फायदा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम ना।